चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। राहुल गांधी आज अंबिकापुर आएंगे और आपको बता दें कि कतकालों में चुनावी सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे राहुल गांधी अंबिकापुर में। अंबिकापुर की अगर हम बात करें तो हॉट सीट है अंबिकापुर और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे। टीएस सिंहदेव यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके लिए वोटों की अपील राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। और चूंकि दिलचस्प यहां पर अंशिका इस बार का चुनाव होगा और कई ऐसे चेहरे इस बार यहां पर मैदान में हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि पहले जेसीसी-जे के प्रत्याशी यहां से चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी पर्चा भर दिया, तो ऐसे में जो यहाँ पर मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो सकता है। हालांकि टीएस सिंहदेव का यहाँ पर अच्छा जनाधार है। बहरहाल जनता इस बार किसे चुनती है ये भी देखने का विषय होगा। राहुल गांधी जरूर आएंगे, यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे और टीएस सिंहदेव के पक्ष में प्रचार करेंगे। उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में प्रदेश के और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और टीएस सिंहदेव बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति और उनके लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार में शामिल होने आ रहे हैं राहुल गांधी। कतकालों में होनी है चुनावी सभा। बिल्कुल, और चुनावी सभा के जरिए एक मजबूत संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी की होगी कांग्रेस के लिए। तमाम बड़ी बातें, इसके अलावा राहुल गांधी पहले भी छत्तीसगढ़ में आपको नजर आए हैं। पहले चरण के चुनाव से पहले उन्होंने कई गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दी है और इस बार वो क्या कहेंगे मंच से, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि अंबिकापुर में आज चुनाव प्रचार में शामिल होंगे राहुल गांधी और क्या कुछ कार्यक्रम की तैयारियां हैं, कहां कार्यक्रम होगा, कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है, ये सभी डिटेल्स आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बताते चलें कि राहुल गांधी की इस सभा में क्या कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। हालांकि जो पहले चरण का मतदान हुआ उससे ठीक 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया था और उससे पहले राहुल गांधी ने 2 बड़ी घोषणाएं की थी। और उनके अलावा क्या अब दूसरे चरण से पहले यहाँ कोई बड़ी घोषणा राहुल गांधी कर सकते हैं क्या, ये भी देखने का विषय होगा। 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है प्रदेश की बची हुई 70 विधानसभा सीटों पर और ऐसे में अब ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है छत्तीसगढ़ में भी। बिल्कुल, हालांकि अगर बात करें छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा और यहाँ पर लगभग 70 सीटें ऐसी हैं जो जिनमें की बहुत हाई प्रोफाइल सीट और हॉट सीट्स शामिल हैं। इससे पहले प्रचार प्रसार का सिलसिला देखने को मिलेगा जिसमें कि राहुल गांधी आज अंबिकापुर आएंगे। प्रदेश में 5 साल के सरकार के कार्यकाल का जो लेखा जोखा है उस पर भी राहुल गांधी बोल सकते हैं। क्या इसके अलावा राहुल गांधी कुछ और मुद्दों पर बोलेंगे? केंद्र सरकार के साथ तालमेल को लेकर अक्सर राहुल गांधी मंच से अंशिका बात करते हैं कि राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, राज्य को ठीक तरीके से केंद्र सरकार उसके हक हकूक नहीं दे रही है। बहरहाल इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी इसके आसपास बोलते नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या कोई बड़ी घोषणा, कोई नई घोषणा राहुल गांधी मंच से करेंगे, इस पर भी रहेगी नजर। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव जो कि प्रदेश में इस समय वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, ये अभी आज का जो कार्यक्रम है वो देखने का विषय होगा। छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार अभियान में राहुल गांधी जुटे हुए हैं। हमारे सहयोगी अंशिका अंबिकापुर से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल तिवारी भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। युगल, आज एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या डिटेल मिल पा रही है? देखिए आशीष, कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रथम चरण के मतदान हुई उससे पहले भी तमाम जो कांग्रेस के स्टारक प्रचार हैं वो लगातार आते रहे और आज राहुल गांधी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, तमाम बड़े ऐसे नेता हैं, कुमारी सैलजा है, उनका भी उन क्षेत्रों पे लगातार दौरा है। अब पूरी ताकत सरगुजा संभाग पर, बिलासपुर संभाग पर झोंकी गई है। डिप्टी सीएम जो टीएस सिंहदेव है वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अमरजीत भगत हैं, बड़े चेहरे हैं, सभी चेहरे वहां बड़े जो कांग्रेस के बड़े नेता है वहां पर लगातार चुनाव कर रहे हैं। अब 2 बड़ी अहम कार्यक्रम है राहुल गांधी का, जिसमें पहली सभा है कि टीएस सिंहदेव की सीट को लेकर के पूरी तरह से चुनाव प्रचार करेंगे। उसके बाद जसपुर जाएंगे। जसपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और उन गढ़ को भेदने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से जुटी हुई है। 68 सीटों से कांग्रेस ने 75 पार का नारा दिया है, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस किसी तरह से कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। इससे पहले जब प्रथम चरण के जो चुनाव हुए उसमें ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार सभी बिल्कुल दूसरे चरण के पहले युगल लगातार कोशिश यही है कांग्रेस की
कि ज्यादा से ज्यादा माहौल बनाया जाए कांग्रेस के पक्ष में। श्रवण महंत भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर राहुल गांधी की सभा होगी। बिल्कुल तस्वीरों के साथ आप दिखाइए कि तैयारियां कितनी वहां पर जबरदस्त तरीके से की गई हैं, क्या सभा स्थल तैयार है? देखिए, बिल्कुल दूसरे चरण का जो मतदान है उसको लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मंच सज रहा है, तैयारी चल रही है और जिसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है। राहुल गांधी का प्रोग्राम है, राहुल गांधी की चुनावी यहाँ पे सभा होनी है। दोपहर 3 बजे यहाँ पहुंचेंगे, हालांकि 12 बजे वो विशेष विमान से यहाँ पर पहुंचेंगे और टीएस सिंहदेव के साथ वो जसपुर सन्ना की जो चुनावी सभा के लिए वो निकल जाएंगे और वहां सभा खत्म करने के बाद यहाँ करीब 3 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कतकालो स्टेडियम जो है ग्राउंड मैदान में, यहाँ पे आम सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो कुर्सियां हैं पूरी तरह से लग चुकी है और हजारों की संख्या में यहाँ पर उनके जो सुनने हैं, राहुल गांधी को जो सुनने हैं वहां पर पहुंचेंगे। कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरगुजा संभाग की बात करें तो 14 की 14 जो विधानसभा सीट है उस पर कब्जा किया है और राहुल गांधी जब भी यहाँ सरगुजा में पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी घोषणा किए थे। 2018 में जब पहुंचे थे तो उन्होंने कर्ज माफी की घोषणा यहीं से की थी, जिसके बाद जो है पूरी परिवर्तन की लहर आई और भाजपा को हरा करके कांग्रेस ने सरकार बनाया है। हालांकि इस बार जो सरगुजा संभाग की 14 जो विधानसभा सीट है वहां पर जो है कांग्रेस का कब्जा है और यही कब्जा को बरकरार रखने के लिए जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं। आज राहुल गांधी का कार्यक्रम है और बेहद खास कार्यक्रम है क्योंकि राहुल गांधी के इस चुनावी प्रचार से जो कांग्रेस है वो इस सीट को जहां कब्जा उनका है। कौन कौन से चेहरे मंच से दिखाई दे सकते हैं? लगभग कितने लोगों की पहुंचने की संभावना है? क्या कोई बड़ी घोषणा यहां से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बड़ी घोषणा। मैं जिस तरह से राहुल गांधी का पहले भी दौरा यहाँ हुआ है तो बड़ी घोषणा किए हैं और यही उम्मीद है लोगों को कि राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं तो कोई बड़ा घोषणा करें। जैसे पिछली बार आए थे तो कर्ज माफी की घोषणा यहीं से किए थे और इसके बाद जो है कांग्रेस की लहर बन गई थी और सब प्रदेश में आया था। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो है यहाँ तमाम जो व्यवस्था है वो किए जा रही है। तमाम कुर्सियां टेबल अभी तो तैयारी चल रही है और हजारों की संख्या में यहां पहुंचेंगे। तीनों विधानसभा के जो सीट है के जो कार्यकर्ता है वहां पर पहुंचेंगे। जैसे सीतापुर विधानसभा से अमरजीत भगत हैं, लुंडा से डॉक्टर प्रीतम राम हैं। श्रवण, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप दिखा रहे दर्शकों को, राहुल गांधी की सभा जहां होनी है वहां की ये सीधी तस्वीर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ का रण जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अब मैदान में नजर आएंगे। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ का उनका दौरा होना है। अलग अलग जिलों में आम सभा को संबोधित करेंगे। कोरिया और कोरबा जिले में प्रचार प्रसार भी करेंगे। जनता का विश्वास जीतने का होगा प्रयास और विधानसभा चुनाव 70 सीटों पर 17 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी मैदान में प्रचार करते नजर आएंगे। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं।